हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्ट्रीट स्पीकर में। मैं मिस्टर सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा दोस्तों फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो वर्ग 2 विज्ञान विषय में जो भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास है दोस्तों 2018 या 2023 की, तो विज्ञान विषय में आवेदन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि विज्ञान विषय में पद वृद्धि की संभावना अधिक से अधिक है दोस्तों। ठीक है ना। भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देंगे दोस्तों के कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नियमित शिक्षक को अतिथि शिक्षक का लाभ और अदर स्टेट से जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे रोजगार पंजीयन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। स्पष्टीकरण में देखते हैं दोस्तों। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में अहर अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम 50% अहरकारी अंक लाभ मान्य किया जाएगा, जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018-2023 न्यूनतम अहरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 के न्यूनतम अहरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मानी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग से ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस पॉइंट को विशेष ध्यान देना दोस्तों। शिक्षक चयन परीक्षा में अहरकारी अंक प्राप्त करने मात्र में नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक विषय की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते वह उन विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा उन सभी विषयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 की हो। और भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। निरअहर्ताएँ क्या हैं दोस्तों इनके लिए। यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो, यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत की किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा के
अपचार के कारण बर्खास्त किया गया हो। ये निरर्हता हैं दोस्तों जो आपको कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय से लंबित हो, वह अभ्यर्थी नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चित होने तक लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है, तो भी आप इसमें भर्ती में शामिल नहीं होंगे दोस्तों। यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय कर्मचारी हो, जब तक उसने अपना नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया हो, उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों से सत्यापन के समय या अनापत्ति अपने आवेदन से साथ प्रस्तुत नहीं किया हो। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक संतान जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उससे पश्चात हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान तथा आगामी प्रसव दिनांक 26/1/2001 को या उससे पश्चात हुआ है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी साधन या समर्थन अभिप्राप्त करने किसी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में दिए गए प्रावधान समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निरताएं अभ्यर्थी को लागू होंगी। विषयमान में रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में प्रदर्शित और रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य एवं पद शिला संवर्ग एवं अतः जिला रोस्टर के आधार पर प्रवर्ग पदों की गणना कर विज्ञापित किए गए हैं एवं जिला रोस्टर के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन शुल्क बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा शुल्क सम्मिलित होगा। शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त रूप से आयोजित होने के कारण अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय विभाग या चयन करना होगा। मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर ही विभागवार सूची तैयार होगी। जिस विभाग में अभ्यर्थी चयन होगा उसी विभाग के लिए मान्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है, उसे मेरिट टिकट में वह विभाग आवंटित नहीं होता है, तो वह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के पद पर जिला संवर्ग के अतः मेरिट सूची में अभ्यर्थियों सर्वप्रथम प्राथमिकता के रूप में जिलों का चयन करवाया जाएगा। तदुपरांत दस्तावेज सत्यापन के पात्र पाए गए अभ्यर्थियों आधार पर प्रभारवार विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तरीय चयन सूची जारी की जाएगी। अपात्र अनुपस्थित उम्मीदवार को स्थान पर शेष पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उपरोक्त अतिरिक्त सभी पात्र अभ्यर्थियों की एकीकृत मेरिट रैंक भी जारी की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो नवीन सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग दोनों प्रकार के पदों पर आवेदन करते हैं, उन्हें प्राप्तांकों के आधार पर पहले सीधी भर्ती पदों की मेरिट में स्थान प्राप्त होगा। तदुपरांत सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों में मेरिट सम्मिलित किया जाएगा। प्रवर्ग प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता, अनुभव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित वैध प्रमाण पत्र एवं अर्हता समेत अन्य वंचित प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत ही उनकी अभ्यर्थता के साथ संबंध निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक विषय पात्रता परीक्षा 2008 सम्मिलित हुए अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षा विषय में चयन परीक्षा EWS श्रेणी का लाभ लेना चाहते वह पात्रता परीक्षा में EWS श्रेणी के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करने की स्थिति में ही पात्र माने जाएंगे, चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही ये पॉइंट बताया दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना दोस्तों, जो पात्रता परीक्षा पास है 2018 या 23 में जो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों विज्ञान विषय में पास है आप अगर पात्रता परीक्षा, तो फॉर्म को अवश्य भरें। 500 रुपये में आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों।
क्योंकि पद वृद्धि होने की अधिक से अधिक संभावना है। और जो नियमित शिक्षक है, जैसे पहले से कोई टीचर है दोस्तों, अगर वो फॉर्म भर रहा है दोस्तों, अगर वो शासकीय कर्मचारी वाले ऑप्शन पे यस करेगा तो दोस्तों अतिथि शिक्षक वाला ऑप्शन ऑटो स्वतः ही दोस्तों नो पे चला जाएगा दोस्तों, मतलब नहीं वाले ऑप्शन पे चला जाएगा दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। अदर स्टेट का जो भी अभ्यर्थी होगा दोस्तों, उसका रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। बिना रोजगार के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।